नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों की तैयारी एकदम धुआंधार तरीके से चल रही होगी। उसमें हम सहयोग देने के लिए जो है आज लेके आए हैं भारत के भूगोल की राज्यवार जो है दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख झीलें, जिससे आपकी तैयारी में बेहतर निखार आ सके और आप सफलता के अधिक नजदीक पहुंच सके। आइए हम देखते हैं जो है दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख झीलें, जिसमें से पहला देखते हैं हम जो है केरल राज्य की झीलें। केरल किस प्रकार की झीलें हैं? ज़्यादातर जो है बैक वाटर या कयारिया लैगून प्रकार की झीलें हैं। उसमें जो हम पहले देखते हैं वेवनाड झील, भारत की सबसे लंबी झील। ये लगभग 96 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। यह केरल की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे जो है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। ये ओणम के त्योहार पर होने वाली जो है प्रसिद्ध है। यह वल्लम कल्ली नौका दौड़ भी इसे कहा जाता है। यह एक रामसर स्थल है। इसका महत्व आर्द्रभूमि आर्द्रभूमि और जो है कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य इसके पूर्वी तट पर स्थित है। इसके लिए ये महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि वो कौन सी नौका दौड़ होती है। वो ये है नौका दौड़। इसमें जो है लोग भाग लेते हैं और ये जो है हाउस बोट है। इस झील में ऐसे चलते रहते हैं और कुछ पंछी भी आ रहे हैं जो इससे लगे हुए हैं। आगे देखते हैं अष्टमुड़ी झील। अष्टमुड़ी झील इसको इसलिए कहा जाता है कि 8 शाखाएं हैं इसके, इसलिए इसे अष्टमुड़ी कहते हैं। मलयालम में अष्ट का अर्थ है 8 और मुड़ी का अर्थ है चोटी। इस झील के 8 अलग अलग मोड़ और शाखाएं होने के कारण इसका नाम ये पड़ा था। यह केरल की जो है दूसरी सबसे बड़ी कयाल तंत्र या लैगून है। यह रामसर सूची में शामिल है। यह हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। हाउस बोट, ये वाला हाउस बोट। पेरियार झील के बारे में देखते हैं। यह एक कृत्रिम झील है। ये किस नदी पे स्थित है? पेरियार नदी पे स्थित है। यहाँ पे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के ठीक बीच में यह स्थित है और यहाँ जंगली हाथियों के झुंड देखने को यहाँ पे मिलता है। अब हम देखते हैं सष्टम कोट्टा झील। सष्टम कोट्टा झील किस राज्य में है? केरल राज्य में है। यह केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे कैबोडोरस नामक लार्वा खाने वाली जीवों की उपस्थिति कारण इसका पानी प्राकृतिक रूप से साफ रहता है। कौन सा जीव यहाँ पाया जाता है? कैबोडोरस नामक लार्वा खाने वाला जीव है, जिससे कारण है इसका पानी साफ रहता है। अगला देखते हैं आंध्र प्रदेश में जो है कोल्लेरू झील। ये जो है कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा के बीच में स्थित है। मीठे पानी का विशाल विशाल झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह एक पंछी अभ्यारण्य है, रामसर स्थल भी है और लुप्त प्राय स्कॉट बिल्ड पेलिकन सहित कई प्रजाति की पंछियां यहाँ शीतकाल में आते हैं। पुलिकट झील के बारे में देखते हैं। पुलिकट झील तमिलनाडु के साथ साझा करता है। ये जो है लगभग 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में आता है। यह दूसरी सबसे खारे पानी की बड़ी झील है। यानी किसके बाद? चिल्का झील के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, ये लैगून। श्रीहरिकोटा और इसरो। ये जो इसरो का प्रसिद्ध रॉकेट लॉन्चिंग पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी झील यानी बंगाल की खाड़ी से अलग करने वाले श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। हर साल यहाँ फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। इसमें ज्यादातर पूछते हैं ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस झील के किनारे स्थित है, तो आप पुलिकट झील लगा सकते हैं। और जो है किन किन राज्यों के बीच में है, तो ये आप बता सकते हो। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। इसमें जो है 84% जो है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में 16% है। अगला देखते हैं तमिलनाडु की झीलें देखते हैं। ऊटी झील, यह एक कृत्रिम पर्वतीय झील है। यह नीलगिरी की पहाड़ी में ऊटी हिल स्टेशन पर स्थित एक प्रसिद्ध मानव निर्मित मीठे पानी की झील है, जिसे जो है जॉन सुलिवन द्वारा 1824 में बनाया गया था। अब इसको देखो कोडाई कनाल झील। ये तारा आकार की झील है। ये कहाँ पड़ता है? पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। यह बेहद खूबसूरत मानव निर्मित झील है जो अपने अनोखे तारे जैसी आकृति के कारण जानी जाती है। अगला देखते हैं चेम्बरमबक्कम झील। यह जो है चेन्नई की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। यह चेन्नई से शहर से लगभग 25 किमी दूर स्थित एक कृत्रिम जलाशय है जो शहर को पानी की आपूर्ति करता है। आइडार नदी का उद्गम इसी झील से होता है। काले वेल्ली झील, ये कहाँ? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि में से एक है जो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के कोरोमंडल तट के पास स्थित है। अगला देखते हैं तेलंगाना की झील कौन सी है? हुसैन सागर झील। जुड़वा शहर किनको कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को कौन सी झील जोड़ती है?
हुसैन सागर झील जोड़ती है। इसका निर्माण जो है 1562 ईस्वी में जो है संत हजरत हुसैन शाह वली द्वारा कराया गया था। इसी झील में जो है एक जो है बुद्ध प्रतिमा लगी हुई है, जिसके लिए फेमस है वो। अगला देखते हैं उस्मान सागर झील जो है ये मूसी नदी पर बांध बनाकर वर्ष 1920 में हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम झील है, जो शहर को बाढ़ से बचाने और पेयजल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। हिमायत सागर झील कहाँ है? ये भी जो है तेलंगाना में ही है। ये उस्मान सागर के समानांतर बनी हुई एक कृत्रिम झील है, जिसका नाम निजाम के सबसे बड़े बेटे हिमायत अली खान के नाम पर रखा गया है। अगला देखते हैं। अब महाराष्ट्र की झील देखते हैं। लोनार झील क्या है? यह उल्का पिंड से बनी हुई झील है। ये किस जिले में है? बुल्ढाना जिले में स्थित है। यह विश्व की एकमात्र बेसाल्टिक रॉक क्रेटर झील है, जिसका निर्माण लगभग जो है 50,000 वर्ष पहले विशाल उल्का पिंड पृथ्वी टकराने से हुआ था। इसका पानी गुलाबी क्यों होता है? यह अत्यधिक खारी और क्षारीय झील का पानी जो है हेलो आर्किया नमक सूक्ष्म जीव के कारण इसका रंग जो है इसका पानी का रंग गुलाबी हो जाता है। यह एक रामसर स्थल भी है। अगला देखते हैं। शिव सागरी झील, इसे जो है कोयना जलाशय भी कहा जाता है। कोयना नदी पर बांध बनाने के कारण निर्मित यह बहुत बड़ी मानव निर्मित झील है, जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में स्थित है। बिहार या तुलसी झील, यह मुंबई के जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। मीठे पानी की झील है, जो मुंबई शहर को पानी की आपूर्ति करता है। अगला देख कर्नाटक में कौन कौन सी झील है। उलसूर झील, ये हलासूर भी कहते हैं इसको, बेंगलुरु शहर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जिसका निर्माण कैपे गोंडा द्वितीय के समय हुआ था। यह कई छोटे छोटे द्वीपों से घिरी हुई है। पैंपा सरोवर द्वीप कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में ही है। ये हम्पी यानी तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है। यह अत्यंत पवित्र और धार्मिक झील माना जाता है इसको। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण काल में सबरी ने यही भगवान राम की प्रतीक्षा की थी, इसलिए यह सरोवर फेमस है। अब हम देखते हैं उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, जिनमें से हम पहला देखेंगे जो है मणिपुर में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। लोकटक झील, इसकी विशेषता क्या है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें तैरती हुई फुमड़ी पाए जाते हैं और यह केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, किसी न किसी में पूछ ही लिया जाता है। पुबलेन झील, यह मणिपुर की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह पंछियों के आवास के लिए प्रसिद्ध है। पुमलेन झील। इकोप झील, यह रामसर स्थल भी है, जो विविधता और मछली पालन के लिए फेमस है। बैथो झील, ये कमल और मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे आसम की झीलें कौन कौन सी हैं। दीपोर बील, यह आसम की प्रसिद्ध मीठे पानी की झील है, रामसर स्थल भी है और प्रवासी पंछियों का आवास स्थल भी है। सोन बील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक बील मानी जाती है, माने झील ही है। चंदुम्बी झील, ये 1897 में भूकंप से निर्मित है। यह पर्यटन और पंछी विहार के लिए प्रसिद्ध है। उर्पद बील, यह ब्रह्मपुत्र बाढ़ क्षेत्र की प्रमुख आर्द्र भूमि है। अगला देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी झील पाई जाती है। सेला झील, सेला दर्रे के निकट स्थित यह उच्च हिमालयी झील है। ये जो है संगेस्टर झील, ये माधुरी झील के नाम से भी जाना जाता है। ये भी जो है भूकंप से निर्मित है। गंगा झील, ये जो है ईटानगर के निकट पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश की झीलें हैं। अब हम देखते हैं सिक्किम की झीलें कौन सी हैं। गुरुडोंग मार झील, यह विश्व की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। लगभग इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है? 5,430 मीटर की ऊंचाई पर है। छंगू झील, ये तुसमांगो झील के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे यह हिमानी झील है। खेचेओ पलारी झील जो बौद्ध और हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे इच्छा पूर्ण करने वाली झील के रूप में भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं मेघालय में कौन कौन सी झीलें हैं। उमरिया झील, उमियम झील, ये जो है 12 पानी झील के नाम से प्रसिद्ध है। जल विद्युत और पर्यटन इसके प्रमुख केंद्र है। वर्ष झील, ये शिलांग नगर की प्रमुख कृत्रिम झील है। अगला देखते हैं मिजोरम में कौन कौन सी पाई जाती है। जो है पाला झील, मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसे पालक दिल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे ताम दिल झील कहाँ पे? पर्यटन और मत्स्य के लिए प्रसिद्ध है। ताम झील जो है मिजोरम में पाई जाती है। अगला देखते हैं त्रिपुरा में कौन कौन सी झील पाई जाती है।
रुद्र सागर झील नीर महल के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल भी है। भारत बांग्लादेश की ये सीमा पर स्थित है। कमला सागर झील ये सिंचाई और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, नागालैंड में कौन सी झील पाई जाती है? सिलाय झील ये पद चिन्ह के आकार की प्राकृतिक झील है। नागालैंड की ये प्रसिद्ध झील है। अगला देखते हैं, अब हम देखते हैं पीसीएस के अनुसार कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं झीलों पर, उनके फैक्ट क्या है, पहले हम उसके फैक्ट देखेंगे, तब इसके हम जो है पीवाईक्यू करेंगे। और जो हम जो है अभी तक भारत में जितनी झीलें हैं उनका एक जो है रिवीजन मारेंगे इसी में जो है, उसके क्या क्या किस किस नाम से इन सबको जानते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भारत में? बूलर झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील कौन सी है? सांभर झील है। सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है। दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी? पुलिकट झील है। फुमड़ी किस झील माने पाई जाती है? कहाँ पे? लोकटक झील में पाई जाती है। सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? कावड़ झील है। अगला देखते हैं हम लोग, कंकाल झील किसे कहा जाता है? रूपकुंड झील को कहा जाता है। ये उत्तराखंड में है। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सी झील है? सांभर झील है। ये राजस्थान में है। भारत चीन सीमा पर स्थित कौन सी झील है जो है? पेंगोंग सो झील है। शिकारा के लिए कौन सी प्रसिद्ध झील है? डल झील है। ये जम्मू कश्मीर में है। अगला देखते हैं, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून कौन सी है? पुलिकट लेगून है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? झीलों में से एक है कोल्लेरू है। केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सस्टम कोट्टा झील है। प्रसिद्ध बैक वाटर के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? वेम्बनाड और अष्टमुडी झील फेमस है। बुद्ध प्रतिमा वाली झील कौन सी? हुसैन सागर झील है। चेन्नई का प्रमुख पेयजल स्रोत कौन सा है? चेम्बरम बक्कम झील है। रामसर स्थल जो है कोल्लेरू है, वेम्बनाड है, अष्टमुडी झील है। अगला देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील जो है जो मणिपुर में। फुमड़ी के लिए भी लोकटक ही फेमस है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामा जाओ, इसी में जो है ये पाई जाती है, फुमड़ी पाई जाती है। आसाम का रामसर स्थल दीपोर बील। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी प्राकृतिक बील कौन सी है? सोनबील। विश्व की ऊंची झीलों में से कौन सी है? गुरडोंग मार झील सिक्किम में है। 12 पानी झील कहाँ हो? उमियम झील जो है मेघालय में है। माधुरी झील कहाँ है? संगेस्टर झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है। पालक दिल कहाँ पे है? पाला झील जो है मिजोरम में है। और नीरमहल झील कहाँ पे है? रुद्र सागर झील त्रिपुरा में स्थित है। अगला देखते हैं हम, अब हम देखेंगे पीवाईक्यू, जो पीसीएस में झील से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका महत्व ये बताता है कि झील का कितना महत्व है। अब हम देखते हैं पीवाईक्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? उसमें जो है नंबर 1 ऑप्शन ए में है उमियम झील, दूसरा लोकटक झील, तीसरा दीपोर बील और चौथा जो है रुद्र सागर झील। इसमें से कौन सा सही है? आप लोग बताइए। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी, लोकटक झील। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है? ऑप्शन ए है चिल्का, ऑप्शन बी कांवड़, ऑप्शन सी लोकटक, ऑप्शन डी बूलर झील। ये जो है क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है लोकटक झील। अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं, साला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में, काली बेली झील तमिलनाडु में। इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, कयाल क्या है? कयाल वैसे आप कहाँ पाया जाता है ये आप लोग जानते ही हैं। कयाल जो है केरल में पाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन ए में जो है उत्तर भारत के मैदान में गात के मैदान है, ये केरल के लेगून है, या थार मरुस्थल में बहने वाली नदियां हैं, या ऑप्शन डी में जो है हिमाचल प्रदेश में सेब के बागान है। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीएस प्री 2018 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, भारत की सबसे लंबी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है पेंगोंग सो, ऑप्शन बी में है पुलिकट, ऑप्शन सी में कोल्लेरू झील, ऑप्शन डी में है वेम्बनाड झील। इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है वेम्बनाड झील। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है। अगला देखते हैं, भारत का प्रसिद्ध अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस झील के निकट स्थित है? ऑप्शन ए में है चिल्का झील, ऑप्शन बी पुलिकट झील, ऑप्शन सी कोल्लेरू झील, ऑप्शन डी वेम्बनाड झील। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2013 और 2019 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पुलिकट झील। अगला हम लोग देखते हैं,
कोल्लेरू झील की भौगोलिक स्थिति क्या है? यह महानदी और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में यह गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच स्थित है। ऑप्शन सी यह कृष्णा और कावेरी डेल्टा के बीच स्थित है। ऑप्शन डी में यह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2014 और 2021 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच स्थित है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील एक उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने से निर्मित हुई है? ऑप्शन है लोनार झील, पुलिकट झील, हुसैन सागर झील, लोकटक झील। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2017 और 2020 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला देखते हैं मेघालय की प्रसिद्ध उमियम झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बारापानी झील, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में छंगू झील, ऑप्शन सी में जो है हफलोंग झील, ऑप्शन डी दीपोर बील झील। ये जो है क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बारापानी झील। अगला देखते हैं पुलिकट झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमको। यह पूरी तरह से केवल आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन एक में है। ऑप्शन दो में जो है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। अब इसमें जो है आंसर दिया, ऑप्शन ए में एक सही है, ऑप्शन बी में दो सही है, ऑप्शन सी में एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी में जो है ना तो एक सही है ना दो सही है। यह क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है? बताइए बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील का पानी वर्ष 2020 में हेलियो आर्किया सूक्ष्म जीव के कारण गुलाबी हो गया था? अब झील के नाम दिए हैं, ऑप्शन ए में जो है वेम्बनाड झील, ऑप्शन बी लोनार झील, ऑप्शन सी में कोल्लेरू झील, ऑप्शन डी में चिल्का झील। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी कृत्रिम झील स्थित है जिसके केंद्र में महात्मा बुद्ध की अखंड प्रतिमा है? यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में उस्मान झील, ऑप्शन बी में हिमायत झील, ऑप्शन डी में हुसैन सागर, ऑप्शन डी में निजाम सागर। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है हुसैन सागर झील में जो है महात्मा बुद्ध की अखंड प्रतिमा स्थापित है। अगला देखते हैं असम राज्य में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक रामसर आर्द्रभूमि होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध झील भी है? ऑप्शन ए में जो है दीपोर बील, ऑप्शन बी में है संगेस्तर झील, ऑप्शन सी में है रुद्र सागर झील, ऑप्शन डी में जो है लोकटक झील। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीपोर बील। अब हम लोग अगला देखते हैं तीस्ता नदी का उद्गम भारत की किस अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित झील से होता है? आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में है गुरुडोंगमार झील, चोलामू झील, तुमांगो झील, खेचियो पामी झील। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चोलामू झील। अगला देखते हैं केरल की किस झील में हर साल ओणम त्योहार के अवसर पर प्रसिद्ध नेहरू बोट ट्रॉफी रेस का आयोजन किया जाता है? आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में जो है अष्टमुडी झील, ऑप्शन बी में वेम्बनाड झील, ऑप्शन सी में पेरियार झील, ऑप्शन डी में पुलिकट झील। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेम्बनाड झील। अगला देखते हैं प्रसिद्ध पर्वतीय हिल स्टेशन कोडाईकनाल में स्थित तारे के आकार की झील किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन मैंने इसका सही उत्तर क्या है आप लोग ये बताइए, तब अगले क्वेश्चन चलेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। लोनार झील, ऑप्शन ए में लोनार झील महाराष्ट्र, क्या सुमेलित है? ऑप्शन बी में रुद्र सागर त्रिपुरा, क्या ये सुमेलित है? ऑप्शन सी में जो है लोकटक मेघालय, क्या ये सुमेलित है? ऑप्शन डी कोल्लेरू ये आंध्र प्रदेश, क्या ये सुमेलित है? इसमें जो नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए बताइए कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच स्थित पेरियार झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रवाल झील, कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील, क्रेटर झील या
गोखुर झील। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी 2017 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है क्रेटर झील। अगला देखते हैं, माधुरी झील के नाम से प्रसिद्ध संगेस्टर झील भारत के किस राज्य केंद्र शासित राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में है सिक्किम, ऑप्शन बी में लद्दाख, ऑप्शन सी में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में हिमाचल प्रदेश। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो रामसर सूची में भी शामिल है। सस्टमकुट्टा झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, कोल्लेरू झील। ये जो है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सस्टमकुट्टा झील। अगला देखते हैं, समाप्त हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।